वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 26 मई 2025 और आज की जो नई अपडेट है वो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को लेकर है। इसके रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम अनुमानित कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। तो ये वैकेंसी का दूसरा विश्लेषण है। इसके पहले हमने एक विश्लेषण और किया था जिसमें आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 26 मई 2025 का अपडेट आप सभी के सामने। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये वैकेंसी का जो विश्लेषण है ये पहला विश्लेषण है। इसको लेकर हम सबसे पहले विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो वीडियो के हाईलाइट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद में सबसे बड़े डाउट यही बनते हैं कि जिस एग्ज़ाम को हम देकर आए हैं उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और साथ ही साथ उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इन 2-3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई भी चैनल ग्रो नहीं करता। अब हम थोड़ी सी जानकारी एग्ज़ाम डिटेल को लेकर करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी की जो एग्ज़ाम थी वो 28 से 30 अप्रैल के बीच चली थी अलग अलग शिफ्टों के अंदर। पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 713 टोटल पोस्ट है। डिपार्टमेंट जो नेम है वो आरआरबी है, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है इस भर्ती परीक्षा को करवा रहा है। पोस्ट नेम की बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था आपका। अब देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होते हैं तो अलग अलग लेवल का पेपर आता है। तो यहाँ पर जो जानकारी और स्टूडेंट्स का रिव्यू है कि जो पहली और थर्ड शिफ्ट है उसका लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल था, और जो सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा टफ थी। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बढ़ेंगे वो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के ही बढ़ेंगे। आंसर की बात करें तो यहाँ पर 6 मई को आंसर की भी जारी हुई थी। टोटल फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3,37,252 बच्चों ने टोटल फॉर्म भरे थे, और इसमें देखिए 75% के आसपास बच्चे अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम के अंदर। यानी जो कंपटीशन निकल के आ रहा है वो एक सीट पर 330 बच्चों का निकल के आ रहा है। एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है दोस्तों वो यहाँ पर जून के लास्ट वीक में संभावित है। अब देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ, फॉलो अप सेफ्टी से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग शहरों के अंदर, भारत के अलग अलग स्टेट के अंदर किस तरह से जो है पोस्टें हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पर सीटों की संख्या कम है वहाँ पर ये कट ऑफ सटीक नहीं बैठ सकती। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अजमेर में 3 ही है, उसी प्रकार देखिए भुवनेश्वर में 5 है। तो इन जगहों पे कट ऑफ का बैठना मुश्किल है, वहाँ तो कट ऑफ हाई जानी ही है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ मुंबई के लिए 133 पोस्ट है, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, कम नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ज़्यादा है, कोलकाता में नंबर ज़्यादा है, चांसेस है। सिकंदराबाद में 54 है, गोरखपुर में 73 है। तो यहाँ पर ये चांस रहेंगे इन शहरों के लिए कट ऑफ के जाने के। चेन्नई में भी ठीक ठाक है। तो देखिए पोल ऑफ सेफ्टी के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर 65 से 70 के बीच में जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा वोट किया गया। यानी ज़्यादातर बच्चे यही बोल रहे हैं कि उनका स्कोर 65 और 70 के बीच में ही आ रहा है। तो हमें एक उम्मीद है कि 65 और 70 के बीच में कोई स्कोर ऐसा होगा, कोई डिजिट ऐसा होगा जिसकी कट ऑफ, जो कट ऑफ का एक अंक बन सकता है, जैसे 61, 62, 63, 64, 65, इनमें से कोई भी एक डिजिट उठ के कट ऑफ बन सकता है। तो ये एक सेफ्टी पोल था, लेकिन हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करते हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेड है तो अनुमानित है, इसमें ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप उसको फिक्स मान के चलें। हो भी सकता, नहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं। ओबीसी का यहाँ पर 70 से 80 हो सकता है, जनरल का 70 से 75 हो सकता है, एससी का 65 से 70 हो सकता है, एसटी का 60 और 65 के बीच में हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 65-75 के बीच में हो सकता है, और पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर 52 से 56 कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों ये कट ऑफ बिल्कुल संभावित है, ध्यान रखें। धन्यवाद।